नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,262 की और लास्ट वीक से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इस वीक में लगभग 616 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। बैंक निफ्टी इसके पहले वाले वीक में जो गिरा था वो गिरा था शायद 588 और इसके पहले जो फर्स्ट वीक यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था तो हमारा ये 606 पॉइंट यहाँ पे गिरा था बैंक निफ्टी। तो देखा जाए तो हाई लेवल से देखा जाए तो बैंक निफ्टी लगभग 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ से गिर चुका है और कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है, देखिए इस वीक की क्लोजिंग जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी वो लगभग ठीक ठाक जगह पे रुकी थी। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से बाउंस बैक करना था तो ऊपर की साइड में निकल जाना चाहिए था, लेकिन हमने लास्ट वीक के लो के नीचे आके इस वीक क्लोज किया, जो कि लास्ट वीक का जो लो था वो था 44,280 के आसपास। इस बार हमने जो क्लोजिंग दी है वो 44,262 की क्लोजिंग दी है। तो लास्ट वीक के लो के नीचे हम कंटिन्यू आके क्लोज हो रहे हैं। पिछले 3 वीक से हम कंटिन्यू यहाँ पे देखेंगे तो कभी भी हम हाई को टेस्ट नहीं कर रहे। देखो एक चीज बार बार ध्यान मैं कंटिन्यू आप लोग को बताते रहता हूँ कि हायर हाई हायर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, जो लो बन रहा है वो भी पिछले लो से नीचे ही बन रहा है, यानी लोअर हाई बन रहा है और लोअर लो ये कंटिन्यू बन रहा है। तो लो भी पिछले वीक के लो से हम यहाँ पे ब्रेक करते हुए कंटिन्यू चले जा रहे हैं। तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देखिए पहला सपोर्ट जो हमारे पास था 44,500 का, बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया। उसके नीचे आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट निकल के आएगा वो सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए है 43,666 का। तो इस लेवल पे आप नजर बना के रखिएगा। अगर आपने पोजिशनली बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लिया है तो शॉर्ट साइड में ये आपके टारगेट होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में जो आपका एसएल होगा वो एसएल भी 45,222 का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 45,500 के नीचे हमारा ब्रेकडाउन आया और 222 ये लास्ट वीक का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया था। तो बैंक निफ्टी तब तक वीक हैंड में रहेगा जब तक ये 45,222 के ऊपर की साइड में क्लोज नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी थोड़े से बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड दिखेंगे, नहीं तो क्या होगा, हर बाइंग पे यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे और सेलर इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे और जो टारगेट है 43,666 यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अभी तक देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट की है, हमने कभी भी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। जो भी हमने पिछला लो बनाया है उस लो को हमने ब्रेक नहीं किया है। तो हमारा जो पिछला लो है, जो स्विंग लो है, वो हमारा ये लो है। ये लो नहीं है क्योंकि हम ये क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं, तो इसको हम लो काउंट नहीं करेंगे। तो लो हम इसको काउंट करेंगे। अगर ये इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो फिर एक बहुत बड़ी एक बार मूवमेंट फिर से आपको देखने को मिल सकता है नीचे की साइड में, जो कि इसको लेके आएगा 42,222 के आसपास में। तो ये हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए जो लास्ट सपोर्ट है जहां से ये बाउंस बैक कर सकता है वो यही जगह है। अगर इसके नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर यहां पे आप समझ जाइएगा कि 1500-1600 पॉइंट का करेक्शन ये बहुत शार्प होगा, यानी बहुत तेज करेक्शन ये यहां पे आते दिखेगा। हो सकता है बैंक निफ्टी यहां पे आए, यहां पे कुछ कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद जो मूवमेंट बनेगी ना वो बहुत तेज बनेगी। अगर इसी फ्लो में आएगा तो फिर वो मोमेंटम नहीं बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये होल्ड कर गया, होल्ड करने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक किया तो ये काफी तेजी से नीचे की साइड में गिरते हुए दिखेगा। ध्यान रखिएगा बायर एक्टिव कब होंगे, बायर एक्टिव होंगे 45,222 के ऊपर जब बैंक निफ्टी क्लोज करेगा। अगर आपका बाइंग करने का मूड हो तो दो कंडीशन ध्यान रखिएगा, या तो बैंक निफ्टी को 45,222 के ऊपर क्लोज करने दीजिएगा या फिर बैंक निफ्टी को 43,600 43,500 के आसपास में कहीं पे सपोर्ट लेने के बाद एक मूवमेंट बनने दीजिएगा। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेके अप साइड में ब्रेकआउट करता है तो फिर ये वापस जा सकता है 45,000 के आसपास में। तो यहां पे नजर हमें रखनी पड़ेगी कि 43,444 और 43,666 के आसपास में इस जोन के बीच में बैंक निफ्टी को कहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वो सपोर्ट यहां पे ले लेता है, इस जोन में अगर ये सपोर्ट ले लेता है और सपोर्ट लेने के बाद जो भी मूवमेंट होगी, ऊपर की मूवमेंट या नीचे की मूवमेंट, ये आपको तेजी से दिखेगी। अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो ये 45,000 जो कि इसका पिछला जो स्विंग हाई होगा उसको टेस्ट करने के लिए जाएगा। अगर उसको टेस्ट कर दिया, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर दिया तब तो अच्छी बात है। अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो वापस वो वहीं से आते हुए फिर से
आपको ये 44,200 के आसपास आता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पे रेंज बनाया और इस रेंज को इसने नीचे की साइड में ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको जो करेक्शन होगा वो तेज दिखेगा, और फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखेगा वो सपोर्ट हमारे पास में है 42,222 के आसपास में आपको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा क्योंकि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए हमने इस रैली को वन वे यहाँ पे गई, ये वन वे हम बिल्कुल जा रहे हैं बैंक निफ्टी में। अगर देखा जाए यहाँ पे 2900 से अगर देखेंगे तो हम पहुँच गए 4600 पे, सॉरी 3900 से हम पहुँच गए 4600 के आसपास में। यहाँ पे हम पहुँच गए 4600, 310 का हमने यहाँ पे हाई लगाया था और यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की है 39,500। तो यहाँ से देखेंगे तो लगभग 6,500 पॉइंट का करेक्ट 6,000 पॉइंट 6,500 पॉइंट का अप मूव हमें मिला है, और अभी यहाँ पे 2,000 पॉइंट का ये करेक्शन, यहाँ पे जाके एक छोटा मोटा करेक्शन जो होगा ये करेक्शन रनिंग करेक्शन, यहाँ तक अभी रनिंग करेक्शन रहेगा। इसके नीचे आएगा तो भी वो सेलर बहुत तेज़ी से यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखेंगे। ये अभी रनिंग करेक्शन ही रहेगा क्योंकि ये पिछला लो हमारा अगर इस लो के आसपास से ये बाउंस बैक करता है तो वापस धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में निकलेगा, लेकिन यही मेक एंड ब्रेक लेवल है। तो इस लेवल पे आप नज़र बना के बैंक निफ्टी में जरूर रखिएगा। दोस्तों अगर आप भी हमारा फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायन ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग की वीडियो आपको हमारे आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग ऐप में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पे हमें लेके आता है, सपोर्ट हमारा कहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिए क्योंकि अब हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की साइड में आ रहे हैं। तो ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होगा ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है यहाँ से, ये हमारे लिए लो है और लो के बाद से हम ये देखिए यहाँ पे आया तो ये हमारा 38% का जो करेक्शन होगा ना वो भी हमारा 35,600 के आसपास में होगा। ये रनिंग करेक्शन जब तक हम 38.38 यानी 38% का करेक्शन जब तक हम देते हैं, यानी ये मूव में का जब तक हम 38% करेक्शन तक आते हैं तब तक ये रनिंग करेक्शन ही माना जाता है। इसके बाद में जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में जाएगा और फिर इसके मूवमेंट आएगी, वो मूवमेंट होगी यहाँ पे नीचे की साइड में जो कि मैंने बताया 42,222 के आसपास में। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा 38% वाला जो कि है यहाँ पे 43,422 यहाँ पे दिखा रहा। तो हमारी जो रेंज है वो 43,444 से लेकर के 43,666 यहाँ पर नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।